बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आया हूं। वो ये कि आपने थंबनेल पर ये मेंशन हुआ देखा होगा कि आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि ये जो मैं अपने थंबनेल बनाता हूं, तो अक्सर मुझसे जो है मेरे व्यूअर्स मुझसे मैसेजेस करते हैं, मुझे कमेंट्स भी अक्सर कर रहे होते हैं कि यार ये जो आप थंबनेल बनाते हैं इसका थोड़ा सा आइडिया दें। अच्छे थंबनेल लगते हैं कुछ लोगों को, और जाहिर सी बात है कुछ लोगों को अच्छे नहीं भी लगते होंगे। लेकिन एक नए यूट्यूबर, यानी कि अगर आप नए यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो ये जो है फर्स्ट स्टेप है मेरी नज़र के अंदर। वीडियो के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर जो है आपको एक मेरी वीडियो मिल जाती है कैपकट के ऊपर, जिसमें बिल्कुल आसान उर्दू के अंदर आपको सिखाया गया है कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं आप अपनी वीडियो को किस तरीके से एडिट करेंगे। तो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का दे दूंगा। और आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाना है कि थंबनेल हमने किस तरीके से बनाना है। यकीन करें एक बिल्कुल आसान तरीका होगा। और अगर मैं कहूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा यूट्यूबर है, वो चाहता है कि यार मैं अपना थंबनेल खुद बनाऊं, तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन अपना थंबनेल खुद बनाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, वहां पर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूं कि थंबनेल किस तरीके से बनाना है। प्यारे व्यूअर्स, थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत है। ये गौर से आप अच्छी तरीके से देखें। सबसे पहले हमने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद पिक्सल लैब को। ये आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है पिक्सल लैब। आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके। उसके बाद आपने डाउनलोड करना है इमेज सर्च मैन। अच्छा, ये जो इमेज सर्च मैन है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप जो है मुख्तलिफ जो है पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक। यानी कि बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये इमेज सर्च मैन के नाम से। ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये दोनों सिंपल आपने एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने थंबनेल को बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम पिक्सल लैब के अंदर जाते हैं। जैसे ही हमारी पिक्सल लैब एप्लीकेशन ऑन होती है, इस तरीके से आपको सामने जो है ये नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपने ये जो लिखा हुआ आ रहा है आपको न्यू टेक्स्ट, ठीक है, ये नज़र आ रहा है न्यू टेक्स्ट, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपने डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिंपल ओके करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो साइज़ आपको नज़र आ रहा है ये थंबनेल का साइज़ नहीं है, इस साइज़ को हमने सेलेक्ट करना है थंबनेल के लिए। उसके लिए आप हम 3 डॉट के अंदर जाएंगे। 3 डॉट के अंदर जाने के बाद सिंपल आपके पास ये इमेज साइज़ का ऑप्शन है। हम सबसे पहले इस इमेज साइज़ को करेंगे थंबनेल के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल, इसको हमने क्लिक किया। ये अब हमारा थंबनेल का साइज़ हो गया है 16:9। अब इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, या ये जो हमारे पास विंडो है इसको हमने करना है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके लिए सिंपली हम जाएंगे, ये जो डबल बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये डबल बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर हम सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास सेकंड नंबर पर आ रहा है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को हमने क्लिक करना है। ये हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट विंडो, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले हमको ना इसकी बैकग्राउंड की सेटिंग करते हैं थंबनेल की। बैकग्राउंड की सेटिंग हमने ऐसी करनी है कि जो बैकग्राउंड हमारा वो बिल्कुल जो है 4K लगे, यानी कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लगे, ठीक है। और जो है बहुत ज़बरदस्त लगना चाहिए, क्योंकि फुल HD जो है आपको अगर वो लगाना है तो उसके लिए हमने थोड़ा सा काम करना होगा बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपल चले जाएंगे अपनी जो हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी उसके ऊपर, ठीक है। ये हमारी इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड की थी, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने सबसे पहले इसके अंदर बैकग्राउंड आप जो है एक डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके लिए हमने लिखना है ब्लैक इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपल सर्च में लिखना है ब्लैक इंटीरियर, ठीक है। ब्लैक इंटीरियर पे सिंपल हमने क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी, शो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी जो है एक पिक्चर डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से हमने डाउनलोड पे सिंपल क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये आपकी जो है विद इन सेकंड के अंदर आपकी जो है पिक्चर डाउनलोड हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम अब क्या करते हैं, दोबारा हम जाते हैं पिक्सल लैब के अंदर। पिक्सल लैब के अंदर हम दोबारा जाने के बाद अब यहाँ पर जो है ना हमने उस पिक्चर को लेकर आना है। उसके लिए सिंपल ये प्लस का बटन आपको सबसे ऊपर कोने में दिख रहा है, इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद जो है हम यहाँ से जाएंगे फ्रॉम गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर जाने के बाद जो है व्यूअर सबसे पहले हमने करना क्या है, प्लस के अंदर जाएंगे। प्लस के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे फ्रॉम गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर हम जैसे ही जाएंगे, जो हमने पिक्चर डाउनलोड की थी सिंपल
ये देखें गैलरी के अंदर हमारे पास ये जो है हमने जो पिक्चर डाउनलोड की थी सिंपल वो आ गई है, उस पर हमने क्लिक किया यहाँ पे। उसके बाद हमने सिंपली करना क्या है, इसको यहाँ से जो है पकड़ कर थोड़ा सा बड़ा करना है, नीचे से थोड़ा सा बड़ा करना है, इसको सेट करना है। उसके बाद हमने इसके कलर को थोड़ा सा सेट करना है, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे कलर फिल्टर, ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ठीक है। बीच वाले ऑप्शन में गए, उसके बाद ये कलर फिल्टर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी हम जो है इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। इसका कंट्रास्ट जो है वो हम लेकर जाते हैं 36 के ऊपर, ठीक है। 36 कर दें, थोड़ा 37 कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद ब्राइटनेस जो है ना हम इसको 9 कर देंगे, ठीक है। इसको 9 कर दें, 10 कर दें, 8 कर दें, ठीक है। उसके बाद सिंपल हमने यहाँ से राइट के ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहा है क्लिक कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद हमने करना क्या है कि अब हम जो है दोबारा हम जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर, इमेज सर्च में, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने एक और जो है डाउनलोड करनी है इमेज, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है स्पीड शूट फायर फ्रेम, ठीक है। ये आपने करना है PNG में डाउनलोड, ठीक है। इस तरीके से ऊपर हमने ये लिखा। उसके बाद जो है यहाँ से जो है ये आप देखने, कोई भी आपको स्पीड शूट फायर फ्रेम जो नज़र आ रहा है कोई सही जो आपको लगे उनमें से जो है आपने एक सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने ओपन किया, ठीक है। यहाँ से अब हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सेट लग रहा है, ठीक है। इसको हम सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है अब हम दोबारा चले जाते हैं अपने पिक्सल लैब के अंदर। वहाँ पर जाने के बाद इसको जो है जिस तरीके से हम पहले पिक्चर लेकर आए थे अब दोबारा जो है हम पिक्चर लेकर आएंगे, ठीक है। प्लस के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोबारा हम फ्रॉम गैलरी के अंदर गए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारे पास आ गई है दोबारा जो हमने पिक्चर डाउनलोड की थी, इसको हम सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये दोबारा जो है हमने इसको सेट करना है, इधर यहाँ से पकड़ के इसको कॉर्नर से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, ठीक है। अब ये करने के बाद हम जाएंगे ओपेसिटी के अंदर, ठीक है। ये आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है ओपेसिटी का अंदर, ठीक है। ओपेसिटी के अंदर हम जाएंगे। उसके बाद जो है इसको हम कर देंगे 70 पे कर देते हैं, ठीक है। 70 कर दें, 65 कर दें या 70 ठीक रहेगा, ठीक है। 70 करने के बाद सिंपल हमने यहाँ से राइट पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है अब हमने इन दोनों पिक्चर्स को लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए सिंपली आपको दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक किया और यहाँ से ये जो है ना ताला जो बना हुआ आ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये अब हमारी दोनों पिक्चर जो हैं लॉक हो गई हैं। अब ये ना हिलेंगी ना कुछ होगा इनको, ये एक तरह से हमारी जो है ना सेव हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने करना क्या है, एक पिक्चर और डाउनलोड करनी है, ठीक है। फिर दोबारा हम जाते हैं उसके लिए इमेज सर्च मेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइप करना है वन साइड शेडो, ठीक है, PNG में ही। वन साइड शेडो PNG। सिंपली हमने जो है यहाँ से वन साइड शेडो जो है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, PNG के अंदर। डाउनलोड करने के बाद सिंपल दोबारा फिर हमने जाना है पिक्सल लैब के अंदर। पिक्सल लैब के अंदर वही प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के अंदर जाना है। वहां पर जाने के बाद जो है आपने ये जो है हमने जो सिलेक्ट की थी पिक्चर्स इसको यहाँ पर जो है हम ऐड कर लेंगे। अच्छा ये देखें ये जो है ना ट्रांसपेरेंट शायद जो है मेरे ख्याल से नहीं आई है, देख लेते हैं। हाँ ये देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं आई है, तो इसको ट्रांसपेरेंट में जो है डाउनलोड करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर कोई भी चीज़ मिसाल के तौर पर आपकी जो है यहाँ से मसला कर रही हो, जैसे अब ये मसला हो रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट में नहीं आ रही, तो सिंपल हम जो है गूगल के अंदर जाकर भी जो है सर्च कर सकते हैं। गूगल के अंदर जो है डाउनलोड कर सकते हैं जो यहाँ पर इमेज सर्च के अंदर आपको नहीं आ रही हो। जिस तरीके से अब ये मैंने जो है ट्रांसपेरेंट निकालना चाह रहा था, जो ये डाउनलोड नहीं हो रही थी। तो इस तरह के इश्यूज अगर आ जाए तो टेंशन नहीं ले रही, सिंपल आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, ठीक है। वहाँ जाकर जो है आप ऐसे लिख दें यहाँ पर भी वही चीज़ जो लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से भी जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ से आपको जो है डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं वन साइड शेडो PNG, ठीक है। यहाँ से जो है हम कोई भी PNG के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने डाउनलोड कर ली है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वही सिंपल हमने पिक्सल लैब में जाना है।
प्लस में जाने के बाद फ्रॉम गैलरी के अंदर जाना है। जाने के बाद यहाँ से जो है हम इसको वन साइड पे रखना है, तो उसके लिए जैसे ही हमारे पास ये आती है पिक्चर, उसको हम यहाँ से जो है इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें अब ये साइड पर होगा। इसका साइज कर दिया हमने 69। उसके बाद इसको यहाँ से नीचे से यस किया। अब उसके बाद थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, इसकी बड़ा कर लेते हैं इसको, ये देखें। ठीक है, इसको हमने बड़ा किया। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए सिंपली हमने करना क्या है, बीच वाले ऑप्शन में आकर यहाँ से हम ये देखिए आप कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम सिंपल क्लिक करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको रेड कलर देना चाह रहे हैं, कोई पर्पल देना चाह रहे हैं, ब्लू देना चाह रहे हैं, या ब्लैक देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रेड थोड़ा अट्रैक्टिव है, हम इसको थोड़ा रेड कलर दे देते हैं। उसके बाद सिंपल हम यहाँ से राइट कर लेंगे। ठीक है, राइट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये अब हमारी सेटिंग हो गई है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, इसी पिक्चर को एक बार और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर को हमने सेम कॉपी करना है। अच्छा, कॉपी करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है कि यहाँ से हमने जो है नीचे से एक ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है, ये कॉपी का, ये नज़र आ रहा है आपको कॉपी लिखा हुआ, इस पर हमने कॉपी करना है। ये एक और पिक्चर हमारी हो गई सेम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट के ऑप्शन पर गए, ये देखें ये रोटेट हो गई। ठीक है, इसको हमने रोटेट कर दिया, वो इस साइड पर आ गई है। ठीक है, अब इसको जो है ना हमने कलर इसका भी दोबारा चेंज करना है। चेंज करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है, कलर्स के अंदर गए, यहाँ से अब इसको हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ये हमने ब्लैक कर दी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो है हमने इसके ऊपर लगाने हैं डॉट। ठीक है, डॉट लगाने के लिए सिंपल हमने क्या करना है, अच्छा पहले हम इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ से हम सेम उसी तरीके से पिक्चर्स को लॉक कर लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा प्लस के अंदर जाएंगे, ये आपको नीचे ड्रॉ लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, पेन साइज 13 है तो इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, स्मूथ को हम रखेंगे 20% पर, 20% स्मूथनेस। ठीक है, नीचे आपका ब्लर रेडियस जो है इसको हम कर देते हैं बढ़ाकर 6 पर। सिंपली अपने हाथ से जो है हम इसको डॉट लगा सकते हैं। कलर कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, हम येलो कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, ये देखें अब ये डॉट आपके लगना शुरू हो गए। ये अपनी मर्जी से कोई भी आप कहीं भी डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल इसको राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद जो है हम इसको भी लॉक कर देते हैं। ये हमने इसको भी लॉक कर दिया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब हमने सिंपली करना क्या है कि अब हम अपनी इमेज लेकर आएंगे। ठीक है, जो आपकी थंबनेल पर आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं वो आपने सिंपल यहाँ पर लेकर आनी है। उसके लिए आपने प्लस पे क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी के अंदर गए, जहाँ पर आपकी पिक्चर रखी है वहाँ से आप इसको पिक्चर को अपनी जो भी रखना चाह रहे हैं आप उसको उठाकर ले आए। तो ये देखिए हमने अपनी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर ली। एक पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से राइट करते हैं, ये हमारी पिक्चर आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी से बड़ा छोटा जैसा करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पिक्चर यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, पिक्चर यहाँ पर आने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको कॉपी करना है पिक्चर को। ठीक है, कॉपी क्यों करना है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ। ये कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको जो है हम सेम इसके ऊपर थोड़ा सा रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब रखने के बाद हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली है इसको हमने कर देना है फिल वक्त लॉक। अब आगे नीचे वाली। ठीक है, नीचे वाली के लिए हमने अब नीचे वाली पे क्या करना है, नीचे वाली पे अब हमने इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, उसके लिए सिंपल हम कलर में गए और यहाँ से जो है हम इसका येलो या जो भी आप जो है अपनी मर्जी से रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। येलो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है तो इसलिए मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखें ये जो है एक बेहतरीन लुक आपको दे रहा है। ठीक है, इसको सिंपल जो है अब हम इसको भी लॉक कर देते हैं। अब ये यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, थंबनेल। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने इसके ऊपर जो है अब क्या लिखना है। लिखने के लिए सिंपल हमने क्या करना है कि यहाँ से अब हम जाएंगे प्लस के अंदर। प्लस के अंदर जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद ये आपके पास न्यू टेक्स्ट आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो आपकी वीडियो या आपका थंबनेल जिस मकसद के लिए बुला रहे हैं वहाँ वो जो है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने YouTube लिखा यहाँ पर। अब हमने इसको कर दिया ओके। यहाँ से जो है अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए
ये नीचे से ए सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नीचे से ए सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने जो है अब ए सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। फॉन्ट चेंज करने के लिए हमने ये आपको नजर आ रहा है फॉन्ट ए भी लिखा हुआ है फॉन्ट, इस पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट रख सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ फॉन्ट्स जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है इसके अपने भी होते हैं YouTube के फॉन्ट्स, बाहर वैसे भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमने यहाँ पर YouTube लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए YouTube को, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये नीचे से हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम इसको देंगे शेडो, ठीक है। यहाँ पर शेडो देने के लिए ये शेडो का ऑप्शन है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से ओके किया, यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ से आप जो इसको कोई भी शेडो दे दें अपनी मर्जी से, मिसाल के तौर पर वाइट का दे दें, वाइट तो ऑलरेडी है, ब्लैक का दे देते हैं, ठीक है। क्लिक किया, ब्लैक का शेडो है, ठीक है। पहले हम यहाँ से क्लिक किया। अच्छा जी, अब हम लगाते हैं पे स्ट्रोक, ठीक है। ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है नीचे स्ट्रोक का, इस पर हमने क्लिक किया। अब हम इसको ओके करते हैं, अब हम इसको स्ट्रोक कर देते हैं। अच्छा, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं आप अपनी मर्जी से खूबसूरती के लिए, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये करना चाहें आप, कलर देना चाहें, जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। इसको ब्लैक ही रख लेते हैं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, ठीक है। ब्लैक रखा, हमने राइट किया। अब ये देखें, ये थोड़ा सा और मजीद आपका अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर YouTube लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं YouTube को, ठीक है। कॉपी किया, ये एक और हमारे पास कॉपी हो गया। इस पर डबल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से अब हम यहाँ लिख देते हैं थंबनेल, ठीक है। इसको ओके किया, ये थंबनेल आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थंबनेल का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से नीचे जाएंगे, कलर्स के अंदर जाएंगे, इसको रेड कर दें, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ब्लैक के ऊपर येलो भी बहुत ज़्यादा उठता है, हाँ ये देखें येलो कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। फॉन्ट्स चेंज करना चाह रहे हैं तो वही नीचे से जाके इसका फॉन्ट्स चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉन्ट्स चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ओके किया। अब ये देखें, ये थोड़ा सा खूबसूरत हो गया। अब ये हो गया YouTube थंबनेल। अब हम करते हैं उर्दू में टाइप, ठीक है। थोड़ा सा उर्दू में लिखते हैं। उर्दू के लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग कीबोर्ड की करनी पड़ती है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर मोबाइल के अंदर उर्दू का ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ से सिंपल अब जो है हम इसको जो है टाइप कर लिया, बनाने का तरीका उर्दू में, इसको हमने ओके किया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से सिंपल हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको। अच्छा, इसका भी हम जो है थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसके लिए उर्दू के लिए जो सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट होता है वो होता है जमील नूरी नस्तलिक कशीदा, ठीक है। ये आप जो है डाउनलोड करके आप अपने पिक्सल लैब के अंदर बआसानी ला सकते हैं, ठीक है। अगर लाने के लिए आपको कोई दुश्वारी होती है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि फ़ॉन्ट जो है इधर यहाँ पर ऐड करने के लिए पिक्सल लैब में हम क्या करें, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, वहाँ से आप सिंपल तरीके से जो है ना इस फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं वो बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपके लिए चलें इतना कर देता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ, मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मजीद जो है वीडियो के एंड में शो भी कर दूंगा। तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। तो ये भी आपके लिए जो है मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, हमने लिख लिया। उसके बाद हम सिंपल ओके करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास ये आ गया बनाने का तरीका। इसको इसी तरीके से हम रखते हैं, ठीक है। कैसे इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। कलर के अंदर जाते हैं, यहाँ से जो भी अगर कोई और कलर आपको समझ आ जाता है। उसके बाद सेम जो है सिंपल जो है वो हमने क्या करना है, इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी हम ऐड कर देते हैं मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा जो है हम जाते हैं हमारी एप्लीकेशन में, इमेज सर्च के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम एक बटन होता है यूट्यूब बटन को ना सर्च करते हैं, यूट्यूब बटन PNG। सेम डाउनलोड करने के बाद दोबारा पिक्सल लैब में जाते हैं, वहीं से जो है अपनी गैलरी के अंदर से इसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने डाउनलोड कर लिया। अगर कहीं से भी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आपको डाउनलोड करने में तो सिंपल गूगल के ऊपर जाकर भी सर्च करके जो है आप अपनी कोई भी इमेज डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने राइट किया, राइट करने के बाद ये देखें, ये हमारा जो है यहाँ पर गूगल का बटन आ गया। इसको थोड़ा सा जो है हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद जो यहाँ पर इसको लेकर आते हैं और हल्का सा इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने पीछे इसको रख दिया, थोड़ा और मज़ीद छोटा कर लेते हैं। रखने के बाद जो है अब हम इसको बीच वाले ऑप्शन में जाते हैं। जाने के बाद इसको भी जो है हम
स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक देने के बाद जो है ये देखें ये उभर जाता है और एक अच्छी लुक दे देता है। फिर अब ये देखें ये थोड़ी सी और मज़ीद लुक आ गई। इसी तरीके से आप इसको कॉपी करके एक और भी बना सकते हैं। ठीक है, ये एक और बटन हमने ले लिया, उसको अब आप कहीं और जो है सेलेक्ट कर दें। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब ये जैसे देख रहे हैं आपको ना यूट्यूब के ऊपर आ गया। उसके लिए अब हम पीछे इसको बैक पर थोड़ा सा ले जाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर से हम दोबारा इसके ऊपर जाते हैं इस ऑप्शन में, और यहाँ से अपना उस बटन को उठाते हैं और उसको पीछे कर देते हैं। यहाँ से उठा के रखें, दबा के रखें, फिंगर को दबा के रखें और ये यहाँ पर जिस भी चीज़ के पीछे लेके जाना है वहाँ ला के छोड़ दें। अब ये देखें बटन आपका पीछे चला गया। ठीक है, अच्छा बाकी चीज़ों को हम लॉक कर देते हैं ताकि जो हिले ना ये, बाकी चीज़ें हम लॉक कर देते हैं। ऑलमोस्ट सब चीज़ें हमने लॉक कर दी है। अभी हम अपना बटन कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इसको मज़ीद थोड़ी सी और लुक देने के लिए अभी थोड़ा सा ओवर सा लग रहा है तो इसकी हम ऑप्सिटी को जो है कम कर देते हैं। ओपेसिटी को जो है हम इसको कम कर देते हैं ताकि ये हल्का हो जाए थोड़ा। ये देखें अभी थोड़ी सी और अच्छी लुक दे रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जिस तरीके से आप अपनी मर्जी से नीचे कोई भी पिक्चर वगैरह लगा दें, मैंने थंबनेल से रिलेटेड बनाया है तो फिर हम जो है यहाँ से कोई थंबनेल उठा लेते हैं अपना। ठीक है, जो बना हुआ आपके पास, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो ज़्यादातर मोबाइल अनबॉक्सिंग वगैरह की, रिव्यू वगैरह की बनाता हूँ, तो बिल बने में पड़े में वो मैंने यहाँ से उठाया, सिंपल यहाँ से उसको छोटा किया और ये यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ठीक है, एक ये मैंने लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी जो है मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। ठीक है, मज़ीद खूबसूरती के लिए इसको जो है मैं शेडो दे देता हूँ। इतना तो तकरीबन अब आप समझ गए शेडो कैसे लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से इसी को कोई और पिक्चर लगाना चाहें एक और भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें ये मैंने दो अपनी पिक्चर लगा दी है, बराबर कर लेते हैं। ये देखें, अब ये आप खुद फैसला करें कि ये एक बेहतरीन किस्म से जो है थंबनेल बन चुका है, ना बिल्कुल ओवर लग रहा है, ना इसमें इतनी ज़्यादा कोई मेहनत करनी पड़ी, और फुल प्रोफेशनल थंबनेल जिसे कहते हैं वो बिल्कुल आपको यकीनन लग रहा होगा। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थंबनेल। इसके बाद जो है हम सिंपल अब हम क्या करते हैं जो है यहाँ से इसको सेव करना है अब इसको थंबनेल को। ठीक है, ऊपर ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद हम जो करेंगे सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको PNG लिखा हुआ है, कस्टम लिखा हुआ है। कस्टम वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमने नीचे जाना है अल्ट्रा के ऊपर। उसके बाद हमने करना है इसको सेव टू गैलरी। अच्छा, अल्ट्रा पे करने का मकसद ये है कि ये आपका फुल HD रिजल्ट के अंदर डाउनलोड होगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आपकी गैलरी के अंदर जो है ये थंबनेल चला जाएगा। देखें प्यारे व्यूअर्स, एक बिल्कुल सिंपल तरीके के अंदर जो है आपका थंबनेल और फुल प्रोफेशनल थंबनेल यकीनन आपको भी पसंद आ रहा होगा, ये तैयार हो गया है। ठीक है, तो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की मुश्किलात आती है तो ये नंबर आपको मैं शो कर देता हूँ अपना। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप अपना मसला मुझे बताएं। ठीक है, कोशिश ये करें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप तो मुझे स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग कर कि भाई हमें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कर दें। फिर इंशाल्लाह अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है, यानी कि अगर मैं बिजी हूँ तो फिर मैं आपको जैसे ही फ्री होऊंगा इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आपको रिप्लाई अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे व्यूअर्स ये था एक प्रोफेशनल और सिंपल तरीका थंबनेल बनाने का। यकीनन आप बिल्कुल बआसानी इस थंबनेल को इस तरीके से बना सकते हैं। तो यकीनन वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ आती है मैंने आपको शेयर की है तो इसमें यकीन करें आपको एक अजर भी मिलेगा। ठीक है, और आपके दिल को भी खुशी होती है कि यार चलो आपकी वजह से कोई और सीख जाता है। अच्छा जी, मज़ीद एक और इम्पोर्टेंट आपको मैसेज ये करना है बहैसियत इंसानियत कि जाते जाते आप जो है अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बहैसियत इंसान हमें जो है उनके लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।
तो प्यारे बस यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, किस तरीके से जो है हमने थंबनेल बनाना है और आप सीख भी गए होंगे। अगर किसी तरह की भी आपको कोई भी परेशानी होती है तो इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता करें, तो मैं पर्सनली तौर पर आपको गाइड कर दूंगा। तो वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में अपने भाई को बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।